अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। वैसे तो भाई इतनी टेक बोलचाल जो है ना वो निकलती नहीं है मोबाइल फ़ोन की, अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, लोकल पाकिस्तान की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सियासत पर तवज्जो दी जाती है। इसीलिए जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी टीआरपी रेटिंग ज़्यादा है और मास्टेक जैसा चैनल है वो 500K नहीं टच कर पा रहा। थैंक यू सो मच भाई, बड़ा प्यार दे रहे हैं आपको आजकल। लेकिन आज की इस वीडियो की अगर बात करते हैं तो काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को एक अपडेट दी दी जाए जहां पर आप लोगों को सब कुछ जो चीज़ें हैं चल रही हैं इस टाइम उनके बारे में क्लियर कर लिया जाए। सब लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगती है और मजीद आप इन फ्यूचर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये जो लाल वाला बटन सब्सक्राइब का आता है इसको आप ब्लैक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक ऐसा बटन होता है जिसको लाइक का बटन बोला जाता है। लाइक करके मोटिवेट भी कर सकते हैं कि पैसे वैसे आप लोगों से ही कमाए, हम लोगों ने लगा दी है ताज़ा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं तो ये व्हाट्सएप की तरफ से निकल कर आ रही है। अभी तो भाई बहुत सारे दोस्त आपस में चिट करते हुए मैसेज को डिसअपीयर कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप समझदार हो गया भाई। अब आपको एक अपडेट आगे जाके मिलेगी जिसमें व्हाट्सएप की जो डिसअपीयरिंग मैसेज है वो आप सेव भी कर सकोगे और उनके जो बाद में अगर लेट्स सपोज वो अगर डिसअपीयर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, उनका अगर आप डाटा भी रखना चाहो तो वो रख सकते हो। व्हाट्सएप बेटा इन्फो जो है क्लेम करता है कि भी एज यू कैन सी इन द स्क्रीनशॉट when you decided to keep a disappear message in the chat, a new alert show up asking if you want to keep the message in chat। मतलब अगर आप उसको चैट में रखना चाहोगे डिसअपीयर मैसेज को तो वो आप रख सकोगे और उसको सेव भी कर सकोगे। अच्छी बात है, बट ये जो सोनू मोनू वाले सीन है ना इनके लिए ये खतरनाक चीज़ है। बट अच्छी बात है कि भाई प्राइवेसी होनी चाहिए, बट प्राइवेसी के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। आपको इस व्हाट्सएप की अपडेट का क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भाई चाइना के कोविड-19 वाले जो सीन से निकल कर आती है। अगेन फिर से जो कोविड है वो चाइना में एग्रेसिव हो चुका है और एप्पल के सप्लायर ने फिलहाल पॉज कर दी हैं कुछ सप्लाईज। एप्पल की जो कंपनी है चाइना में काम करती है, फॉक्सकॉन उसको बोला जाता है, उसके अंदर जो सप्लाईज हैं वो इस टाइम रोक दी गई हैं ड्यू टू कोविड। अगेन जो चाइना है वो इस टाइम कोविड की जद में आया हुआ है। बहरहाल अल्लाह खैर करे भाई, इस कोविड ने तो भाई पूरी दुनिया को जलील करके रख दिया, मतलब 10-12 साल हमें पीछे ले गए और इंडस्ट्री जो है ना, जो टेक्नोलॉजी आनी थी वो अब मजीद 2-3 साल बाद हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई ये ZTE की Exeon 40 सीरीज को लेकर निकल कर आती है। कुछ 3C सर्टिफिकेशन सामने आई हैं जहां पर फास्ट चार्जिंग को जो है वो पेटेंट रजिस्टर्ड करवाए गए हैं और इस दफ़ा ये जो 40 सीरीज होगी Exeon 40 सीरीज, ये हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि भाई यहाँ जो 40 प्रो है उनके अंदर हमें 55 या जो है 65 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। उसके अलावा भी कुछ की स्पेसिफिकेशन सामने आई है, बहरहाल इसको हम इतना ही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई Xeon 40 सीरीज होगी वो हमें पाकिस्तान की मार्केट में मिलेगी। राइट नाउ फास्ट चार्जिंग मिल रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर Xeon सीरीज की बात करते हैं तो अंडर डिस्प्ले कैमरा सेटअप लेके आते हैं। देखना ये कि ZTE कैसे मार्केट को टेकल आउट करता है और ये भी बताया जा रहा है कि इन तीनों फोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला हार्डवेयर जो है वो देखने को मिलेगा। तो एक बार हम जो है वो ZTE से एग्रेसिवनेस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोकल पाकिस्तानी मार्केट को भी देखते हुए। और अगली अपडेट है भाई Redmi की 10 सीरीज को लेके। अब भाई पहले इंडिया में पहले लॉन्च होते थे तो हमारे यहाँ जो यूजर है ना वो इंडिया से देख के हमें पूछे थे कब आएगा, लेकिन अब नाइजीरिया की और ये कीनिया की मार्केट ही बड़ी भाई वाइड होती जा रही है। नया यूजर वहां पर स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो रहा है, तो कंपनीज की टॉप प्रायोरिटी वही मार्केट्स होती हैं जहां पर डिमांड ज्यादा हो। तो Redmi 10C सीरीज का एक फोन है ये जो कि नाइजीरिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया है भाई Xiaomi ने। Xiaomi इज नॉट कमिंग स्लो और ये एक सक्सेसर है Redmi 9C का, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं तो भाई फिलहाल आपको पहले जो है ना वो Redmi 9C मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट्री यूनिट लगाया है उसमें 9C को ही टेस्ट आउट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को टेस्ट आउट कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो 10C वाली जो है वो आपको लाइनअप भी जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल कुछ की स्पेसिफिकेशन कवर करते हैं तो 6.71 इंचेस का एक IPS पैनल ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 680 5000 mAh की बैटरी और अभी जो नाइजीरिया में अवेलेबल किया गया ना वो कुछ 5 वाट की फास्ट चार्जिंग में 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और अराउंड जो प्राइस है $188 की बेस वेरिएंट की निकल कर आती है। ये तो अच्छी बात है कि भाई $200 से नीचे, लेकिन अगर $188 को भी आप पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करोगे ना तो 30 से 35 हज़ार बनती है, जिसमें ऑलरेडी Redmi Note 11 जो है वो अवेलेबल है। ये वाली प्राइस को लेकर ज़्यादा सीरियस मत होना,
पाकिस्तान में आएगा इन अप्रैल, आई थिंक सो, क्योंकि नाइजीरिया में लॉन्च हो गया तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है ये जगह बनती है। और पाकिस्तान में अगर आता है तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ मुझे लगता है कि इसकी जो प्राइस है वो मैक्सिमम 22 से 23 हज़ार रुपये होनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर टैक्सेशन की भी रिलैक्सेशन है। बट ओवरऑल ये मेरा ओपिनियन है। आपका 10C के बारे में क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अपनी अगली न्यूज़ भी भाई हम Xiaomi की तरफ से कवर करते हैं। आज जब ये टेक न्यूज़ बन रही है, टेक बोलचाल बन रही है हमारी, तब Xiaomi की 12 सीरीज ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रही है। फिलहाल 12 और 12 प्रो के बारे में मुझे पता है कि भाई ये लॉन्च हो रहे हैं, और ये फोन दोनों ही आपको विद इन 20 और 30 डेज पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होते हुए मिलेंगे। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, 120 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज टच सैंपलिंग, सब स्पेसिफिकेशन पहले भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट भाई अगर आप Xiaomi की 12 सीरीज का वेट कर रहे हो तो फिलहाल 12 और 12 प्रो तो कंफर्म है पाकिस्तानी मार्केट में। 12 लाइट आता है कि नहीं आता, 12X आता है कि नहीं आता, टिल नाउ अभी भी ये चीज़ हमें कंफर्मेशन नहीं दी गई। वैसे 12 सीरीज अगर आती है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट प्राइस? आजकल पाकिस्तान में प्राइस बहुत मैटर करेगी। प्राइस क्या हो सकती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और भाई काफी अरसा हो गया है इन्फिनिक्स अपनी जो मिड रेंज सेगमेंट या बजट रेंज सेगमेंट की सीरीज है वो इतना एग्रेसिव नजर नहीं आ रहा, और लास्ट 2-3 मंथ से ये सभी ब्रांड स्लो हो गए थे, क्योंकि जब भी साल का स्टार्ट होता है चाइना की छुट्टियां हो जाती हैं और ये ब्रांड हमेशा से Q2 में आके कहीं पर एग्रेसिव होते हैं। तो Q2 मार्च के बाद बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, और नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली इन्फिनिक्स की कुछ हॉट 12 सीरीज के फोन लोकल पाकिस्तान की मार्केट में भी आपको देखने को मिले। अब यहाँ एक हॉट 12 करके स्मार्टफोन सामने आ रहा है, जहां पर कुछ की स्पेसिफिकेशन को बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो मॉडल नंबर होगा इसका X6817 होने वाला है। साथ साथ ये FCC सर्टिफिकेशन पर भी हुआ है। IPS LCD बताई जा रही है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन बताया जा रहा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा बताया जा रहा है। साथ के साथ अगर हार्डवेयर की बात की जा रही है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल MediaTek का आपको G85 से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड दोबारा से शुरू है और चिपसेट मजीद शॉर्ट होने का डर है। उसके अलावा भी हार्डवेयर के बारे में भी कंफर्म नहीं किया गया, और साथ के साथ यहाँ कुछ और भी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है कि जब हॉट 12 सीरीज में कुछ 3 से 4 जो है मॉडल होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ इसमें से एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें फ्रंट 16 मेगापिक्सल मिलेगा, बाकी एक मॉडल ऐसा होगा जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। डिज़ाइन फिलहाल ये रूमर्स है कि इस टाइप का डिज़ाइन होगा, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर वाला। मुझे नहीं लगता कि जो हॉट 12S होगा वो कहीं जो है वो रियर फिंगरप्रिंट सेंसर वाला आएगा। इस दफ़ा साइड माउंटेड को इन्फिनिक्स जो है वो अडॉप्ट करेगा। वहीं अगली टेक बोल चाल इन्फिनिक्स के ही कजन ब्रदर की तरफ से निकल कर आती है भाई, टेक्नो कैमन 19 सीरीज। अभी कहीं कहीं सर्टिफिकेशन निकल रही है कैमन 19 सीरीज की। सबसे छोटा भाई जो होगा ना उसके अंदर आपको MediaTek Helio G85 मिलेगा। बाकी दोनों फोन्स के बारे में अभी तक नहीं बताया गया कि अभी कौन सा हार्डवेयर होगा। ऑल्दो यहाँ सुनने को ये भी आ रहा है कि जो कैमन 18 सीरीज का प्रीमियर या प्रो मॉडल होगा वो एक 5G हार्डवेयर के साथ आने वाला है। Dimensity 800 भी हो सकता है, Dimensity 810 भी हो सकता है। बहरहाल Dimensity 800 सीरीज का कोई ना कोई हार्डवेयर जो है कैमन 19 प्रीमियर या प्रो जो होगा वो हमें मिलेगा। बट कैमन 19 की अगर सीरीज की बात करते हैं, मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे इन्फिनिक्स अपनी कुछ नई डिवाइसेस को लॉन्च करेगा नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, वैसे ही टेक्नो भी लोकल पाकिस्तान में कुछ नई प्रोडक्ट जरूर लेके आएगा। टिल नाउ अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा स्पेस है, कोई नई लॉन्चेस इतनी एग्रेसिव जो है वो अलाइन नहीं की जा रही। बट लेट्स सी अप्रैल में फूल बनते हैं या फूल बनते हैं, क्या समझे? सैमसंग नाम समझ के फ्लावर समझे है क्या? फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। यही कुछ होने वाला है सैमसंग की A सीरीज को लेके। भाई फीकी सी एक्टिंग है भाई, फीकी सी, बर्दाश्त कर लेना, कोशिश कर रहा हूं जरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। बट भाई सैमसंग A सीरीज की बात करते हैं तो भाई A सीरीज इस दफा फ्लावर नहीं फायर बन के आने वाली है। सैमसंग A सीरीज का जो लॉन्च इवेंट है ऑसम A जो है आता है, हर साल आता है ऑसम गैलेक्सी A इवेंट 17 मार्च 2022 को जो है वो मतलब एक दिन बाद जो है वो होने जा रहा है। और इसके अंदर अब सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि भी सैमसंग A73, A13, A23, A33, A53 सभी सैमसंग लॉन्च करने वाला है। और भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिटेल यूनिट्स भी अवेलेबल कर दिए गए और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सामने आ रही हैं A33 और A53 और A73 की। कुछ स्पेसिफिकेशन को अगर कवर करते हैं तो भाई A13 और 23 के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आएंगे, जो है वो मिड रेंज सेगमेंट की एंट्री लेवल होने वाला है। बट इस दफा ये बताया जा रहा है कि A73 के अंदर जो है वो स्नैपड्रैगन 750G होने वाला है। उसी तरीके से A33 जो होगा उसके अंदर हमें कुछ जो है वो एक्जीनोस का कुछ हार्डवेयर देखने को मिलेगा। फिलहाल ये रूमर्स है, परसों सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट राइट नाउ अगर आप वेट कर रहे हो A सीरीज के किसी भी नए फोन का,
तो भाई ये आपको लॉन्च ग्लोबल वैसे 17 को हो रहे हैं, लोकल पाकिस्तान में पहले 2 फोन ही आएंगे अगर मार्च में आते हैं। अप्रैल में आपको प्रॉपर लाइनअप जिसमें A33 भी हो सकता है और A53 भी हो सकता है, ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेंगे। और A53 जो है ना भाई, मैंने पहले भी कहा है, ये जो नाइजीरिया की मार्केट है ना, ये पता नहीं सबके लिए क्यों हॉट फेवरेट हो गई है, नाइजीरिया या कीनिया जैसी। वहां रिटेल यूनिट सामने आ चुका है जिसमें एक ऑरेंज कलर का फोन हमें देखने को मिल रहा है, फोन का बॉक्स देखने को मिल रहा है, और साथ के साथ प्राइस लिस्टिंग भी हो गई भाई एक वेबसाइट पर। गैजेट्स लियो है जो है कीनिया की वेबसाइट है, और वहां जो है A53 की सारी स्पेसिफिकेशन, 5G फोन होने वाला है, सभी सामने आ चुकी हैं। क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि 6.52 इंचेस का जो है डिस्प्ले होगा, Exynos 1200, साथ के साथ Android 12 One UI का हमें 4 वर्जन देखने को मिलेगा, 8GB 128GB 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप वैसे ही है जैसे कि A52s में मिल रहा था। फ्रंट कैमरा वही 32 मेगापिक्सल का है, वही 4500 mAh की बैटरी मिल रही है। और अनफॉर्चुनेट इस दफा मुझे लगता है कि A53 के अंदर हमें प्रोबेबली बॉक्स के चार्जर ना देखने को मिले। फिलहाल जो बॉक्स का साइज सामने आ रहा है ना भाई, उससे अंदाजा हो गया, क्योंकि S21 फैन एडिशन में भी ये नहीं है, सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में भी नहीं है, उससे ये तो अंदाजा हो रहा है कि जितना पतला डब्बा है, टाटा बाय बाय चार्जर। सैमसंग कहता है हम इको फ्रेंडली हैं, हम वर्ल्ड को बचा लेंगे, चार्जर नहीं देंगे बट पैसे बहुत बचाएंगे। बट यहाँ प्राइस भी सामने आई है भाई, प्राइस काफी बेहतर निकल कर आ रही है करंटली सिचुएशन को देखा जाए। क्योंकि जो कीनिया के मार्केट की जो प्राइस है वो यहाँ पर शो हो रही है अराउंड, कीनिया का जो है वो 45,500, अगर उसको हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं 72-73,000 बनते हैं। बट अगेन फिर मैं कहूंगा डॉलर का रेट और टैक्सेशन के बाद ज्यादा एक्साइटेड मत होना, वरना फ्लावर समझे हैं क्या सैमसंग ये बोलेगा आप लोगों को। मतलब सैमसंग की सारी लाइनअप जो है वो हमें रिसेंटली अभी कुछ परसों जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद हमें लोकल पाकिस्तान में भी लॉन्च होती हुई मिलेंगी। अगर आप वेट कर रहे हो तो अप्रैल का आपको वेट फिर भी करना पड़ेगा। अच्छे फोन ज्यादातर अप्रैल में ही आने वाले हैं। बहुत कर ली भाई पुष्पा, कुछ सैड न्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं। Realme 9 Pro Plus पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च थोड़ी सी लेट हो गई है। अब नेक्स्ट मंथ अप्रैल में ही आपको मिड में जाके मिलेगा, डिले कर दिया है, कोई सीन पता नहीं है क्यों किया है क्यों नहीं किया। बहरहाल अगर आप Realme के कोई नई डिवाइस को एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आपको जाके कहीं पर अप्रैल के मिड में ही मिलेगी। मतलब अप्रैल का महीना ही अच्छा होने वाला है, मार्च तो फिर डिले हो गया भाई, गुजर गया, आधा गुजर गया, कुछ ज्यादा एग्रेसिव डिवाइसेस नहीं है। वैसे आप अप्रैल से क्या एक्सपेक्ट करते हो, कौन कौन से ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करते हो, कहूंगा नहीं, कमेंट में शेयर कर देना। और भाई अपनी अगली टेक बोलचाल Realme के कजन ब्रदर ओप्पो, मैंने भी एक थोड़ी पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा कि भाई 40,000 रुपए तक आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कौन सा ब्रांड कितना एग्रेसिव आएगा। Xiaomi को सब डांटते भी हैं, गालियां भी निकालते हैं UI के ऊपर, भाई सबसे ज्यादा वोटिंग भी Xiaomi और Redmi के फोन पर आ रही है। अब खुद आप जस्टिफिकेशन दे दो, लेकिन भाई ये न्यूज है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो जो है वो अपना A सीरीज का कोई नया फोन, प्रोबेबली ये A96 हो सकता है, पर प्रोबेबली नहीं, 99.9% A96 ही होगा, क्योंकि इस महीने एंड पर, अराउंड एंड पर जो है मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि आपको लोकल पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। बट भाई ओप्पो से ये कहना चाहूंगा, प्राइस टेकल आउट कर लो, वरना भाई ये पाकिस्तानी अवाम है, एक दफा किसी ब्रांड को छोड़ा वापस मुड़ के देखती भी नहीं है। जैसे शरीफ साहब बाहर बैठे ना, वैसे ही कुछ सीन होने वाला है। लास्ट नॉट द लीस्ट, पोको को हम कैसे भूल सकते हैं, जब भी ओप्पो का नाम आता है पोको जुड़ ही जाता है भाई। पाकिस्तान में एक एग्रेसिव डिवाइस लॉन्च होने वाली है और पोको M4 Pro ही हो सकती है, क्योंकि पोको X4 Pro पाकिस्तान की मार्केट में फिलहाल फाइनल नहीं है। डॉलर रेट और टैक्सेशन की वजह से पोको ये समझता है कि भाई अभी इस तरह की डिवाइस लेके आएंगे तो फिर से वो पोको M4 Pro 5G वाला हाल ना हो। तो फिलहाल आपको पोको M4 Pro 4G वाला जो फोन होगा वो आपको कुछ इन बिटवीन दीज 2 और 3 बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज आपको हिंट दे देता हूं, प्राइस विल बी वेरी एग्रेसिव, क्वांटिटी विल बी वेरी शॉर्ट, और सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट ही होने वाली है। तो अपना कैश वैश रेडी रखना, क्योंकि जो पूल डाला है वो किसी मकसद से ही डाला है। आई होप आज की टेक बोलचाल आपको पसंद आई होगी, और आज की चिटचैट थोड़ी सी ओवर एक्टिंग जो है ना वो पसंद आई होगी। बस आज की टेक बोलचाल में इतनी ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ, जो कि Redmi Note 11 Pro वर्सेस Vivo V23 का होने वाला है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।